फिक्र कर किसे गल बिना फिक्र कर, फिक्र कर किसे गल बिना फिक्र कर, शुक्र कर उस रब दा शुक्र कर, शुक्र कर उस रब दा शुक्र कर। हरियाणा के अंबाला के धूलकोट में स्वामी गीतानंद जी यानी गुरुजी की कुटिया के 2 शिष्य, एक ने जमीन में गीता जी को ध्येय बनाकर संन्यास एवं अध्यात्म की ऊंचाइयों को छुआ और घर घर गीता के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित किया, और दूसरे ने मेडिकल साइंस और शिक्षा जगत में लाखों लोगों की निशुल्क सेवा की। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा कुलपति गुरुग्राम विश्वविद्यालय एक पार्थ एक जिज्ञासु की भूमिका में समस्या या प्रश्न खड़े करेंगे और दूसरे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज समाधान हेतु अविरल रूप से अपनी गीता रूपी ज्ञान गंगा में हम सबको हमारे कल्याण के लिए गोते लगवाएंगे। आइए देखते हैं कार्यक्रम जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। दर्शकों, स्वागत है आपका कार्यक्रम जियो गीता के संग, सीखें जीने का ढंग। हमारी चर्चा गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज से। महाराज जी 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निर्वतन्ते तत् धाम परमम मम। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। तो वहां किस चीज का प्रकाश है महाराज जी, जो चंद्रमा और सूर्य से आलोकित नहीं होता? तो परमात्मा अपने आप में स्वयं प्रकाशित सत्ता है जी। उनको वह परम धाम, भगवान अपनी बात नहीं कहते। देखो, परम धाम जैसे हमने बताया कि परम शांति, परम आनंद, परम धाम, ये पर्याय हैं परमात्मा के। जहां परम आनंद की बात होगी, और इसीलिए हम एक बात कई बार कहते हैं उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं हम तो नास्तिक हैं, हम कहते हैं कि नास्तिक सदा के लिए कोई नहीं रह सकता, रह भी नहीं सकता, कोई नहीं रह सकता। हाँ जी, क्योंकि जो उसे चाहिए वो बिना परमात्मा के मिलेगा नहीं, और आज नहीं तो कल किसी न किसी निमित्त से ही सही उसे सर तो झुकाना ही पड़ेगा। महाराज जी, नास्तिक के आस्तिक होने की संभावना बहुत अधिक होती है, और जब वो बनता है तो फिर बनता भी उसी रूप का ही है। तो हम कई बार कहते हैं कि भाई आपको परमात्मा नहीं चाहिए कि बिल्कुल नहीं चाहिए, तो आपको शांति चाहिए या तो बिल्कुल चाहिए। तो हम कहते हैं अगर शांति चाहिए तो परमात्मा भी चाहिए। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि रसगुल्लों से प्यार और खांड से शुगर से नफरत, तो ये 2 बातें तो नहीं निभेंगी। अब ये रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन शुगर मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी, खांड नहीं बिल्कुल मेरे सामने, तो दोनों बातें कैसे निभेंगी? तो शांति से प्यार, शांति चाहिए और परमात्मा नहीं चाहिए, दोनों नहीं। तो ये परम धाम, परम शांति, ये परमात्मा के ही पर्याय शब्द हैं, और जीव की जो समाधानात्मक स्थिति है दुखों की, वो वहीं से होती है। और वो जो परम धाम परमात्मा का स्वरूप धाम है, वो उसको प्रकाशित, जैसे अब सूर्य का प्रकाश है, मान लो सूर्य उदय हो गया तो उसके लिए हमें कोई टॉर्च जला के देखना पड़ेगा क्या कि सूर्य उदय हुआ है या नहीं? वो स्वयं प्रकाश है। तो ऐसे ही परमात्मा के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। वो तो गीता में आया, दिव्य सूर्य सहस्र से 1000 सूर्य एक साथ हो तो भी परमात्मा के प्रकाश के सामने। 11वें अध्याय का 12वां श्लोक है, धुंधला है, और गुरु ग्रंथ साहब में भी आता है, जे 100 सूरज उगले चंदा चढ़े 1000, एते चानन होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। तो वहाँ मतलब अगर इतना 100 सूरज और 1000 चंद्रमा की रोशनी भी उस
रोशनी के सामने बिल्कुल फीकी है, तो स्वयं प्रकाश तत्व है। महाराज जी, ऐसी कौन सी घटना है जो स्वप्रकाशित है? ऐसा क्या अनुभव है जो स्वप्रकाशित है? क्या स्वयं का होना ही एक ऐसी बात है जगत में जो स्वप्रकाशित है? कबीर ने जैसा कहा कि आकाश में बिजलियां चमक रही हैं, ऐसा कुछ मेरे भीतर हो रहा है। या दादू ने कहा कि जैसे हजार सूर्य, जैसे आपने नानक जी का कहा, उगाए हों, वह प्रकाश आता कहाँ से हमारा? देखो, जो आपने पहले बात कही ना कि अपना होना ही क्या प्रकाश है, बिल्कुल सत्य स्थिति है कि जीव अपने होने की वास्तविकता को नहीं स्वीकार कर पा रहा। जीव अगर ये कहता है ना मैं हूं, हमारे से किसी ने प्रश्न किया एक बार न्यूयॉर्क में, उन्होंने कहा कि भाई परमात्मा है, परमात्मा मैं तो नहीं मानता, प्रमाण क्या है परमात्मा है। हमने उससे कहा कि भाई तू ये प्रश्न कर पा रहा है, यही प्रमाण है कि परमात्मा है। परमात्मा ना होते तो तू ये प्रश्न भी ना कर पा रहा होता। हमने कहा ऐसे कोई शरीर देखे हैं, डेड बॉडी जिसे कहा जाता है, जैसे देखे हैं? तो हमने कहा क्या होता है, आंख होती है या नहीं, जुबान होती है या नहीं, कान होते हैं या नहीं, हाथ होते हैं क्या, सब होता है, क्यों नहीं काम कर पा रहे होते? तो वो है, बस ये है जो शब्द है ना, इसको गलत प्रयोग किया जाता है को, स्वयं को, अपने स्वयं को जब जीव ठीक पहचान लेगा कि मैं कौन, ये अपने यहाँ जो धारा चलती है ये सोहम वाली एक विचारधारा, तो ये शुरू होती है कोहम से, कोहम करते करते फिर सोहम में बदल जाता है। कोहम मैं कौन, योग वशिष्ठ के उसमें आता है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म, ये वेदों के प्रमाणिक वाक्य हैं। तो कोहम से जो शुरू होते हैं मैं कौन, तो धीरे धीरे करते करते सोहम मैं वो। स्वामी राम तीर्थ ने जब अनुभव किया अपने उस होने का, वशिष्ठ गुफा ऋषिकेश से आगे, तो उस समय आप देखें उनके अंदर से जो तराना निकला, क्योंकि फारसी के विद्वान थे, आप अच्छी तरह जानते हैं, फारसी के विद्वान थे। नजर आया है हर सू वो जलाल अपना मुबारक हो, जलाल वो नूर वो तेज, नजर आया है हर सू वो जलाल अपना मुबारक हो, मैं वो हूं इस खुशी में दिल का भर आना मुबारक हो। मैं वो हूं, वो सो हूं मैं, अब मुझे मेरे होने का वास्तविक मतलब समझ आया है कि मैं वो हूं, और वो होते ही, वो पता चलते ही नजर आया है हर सू वो जलाल अपना, अब मुझे मेरा अपना प्रकाश अनुभव हो रहा। तो ये किसी भी महापुरुष की जिन्होंने वास्तव में अनुभव किया है, उनकी, वो भले ही दादू हों, वो भले ही कबीर हों। कबीर ने ये भी कहा कि हम वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल, तो वो प्रकाश की स्थिति। तो धीरे जिसने अनुभव कर लिया, वो भले ही गुरु नानक हों, दादू हों, कबीर हों, या कोई भी, या स्वामी राम हों, जिसने अनुभव कर लिया, अनुभव तो यही रहा होगा, अंधकार से प्रकाश की दिव्यता का, और वो स्वाभाविक प्रकाश फिर अपने अंदर ही अनुभव होने लगता है। महाराज जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। थोड़ा दर्शकों को ये समझाने का कष्ट करें कि बिन बाती बिन तेल का दिया कैसे प्रकाशित हो। देखो, लौकिक रूप में प्रकाश के लिए हमें बहुत कुछ चाहिए होता है, कई उपकरण जरूर होते हैं, या एक दिया जलाना है तो उसे, लेकिन वहाँ जो अंदर की ज्योत है, अंदर भी एक ज्योत है, जिसे गुरु ग्रंथ साहब ने कहा मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। भगवद गीता ने कहा ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते, कि वो तेरे अंदर ज्योतियों की परम ज्योति है जो अंधकार से बिल्कुल परे है। और या हमारे वेदों ने भी जो प्रारंभिक प्रार्थना की, जीव मात्र से कही, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, असदो माँ सदगम्य, मृत्योर माँ अमृतम गम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। तो हे परमात्मा, मुझे हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो वो प्रकाश मोहताज नहीं है किसी, और इसीलिए जो यहाँ कहा गया
कि न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक, कहा वो प्रकाश ऐसा है जिसे न सूर्य प्रकाश की जरूरत है, जिसे न चंद्रमा की आवश्यकता है, और जिसे न अलग से किसी दिए बाती की आवश्यकता है, किसी अग्नि की आवश्यकता है। वो तो प्रकाश पुंज है, वो प्रकाश का स्रोत है, वो वहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश है। जैसे मिश्री में मिठास ही मिठास है, कुछ नहीं, ऐसे वो जो स्वय है वो प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ कुछ आवश्यकता नहीं। जी महाराज। महाराज जी 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ममेव वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बुद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। यदि हम आंख बंद करें तो अपने विचारों को देख सकते हैं। प्रश्न ये है महाराज जी कि कौन देखता है फिर? देखो, जहाँ तक तो पहली बात है, ममई वांशो जीव लोके जीव होता सनातन, ये इस अध्याय की एक अद्भुत बात है कि ये जीव मेरा सनातन अंश है। जी तो महाराज जी भगवान कहते हैं कि इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत या सनातन अंश है। जब अंश सनातन है तो वो बद्ध क्यों है? वो बड़ा गहरी बात है ये। जी। देखो, है तो सनातन अंश जीव। जी। 2 स्थितियां हैं जीवन में। जी। एक तो ये शरीर है जो दिखाई दे रहा है, जी। और यात्राएं भी 2 हैं। एक शरीर की यात्रा है, अगले श्लोकों में ये बात आएगी। एक अंदर के जीव की स्थिति है। जीव कौन है? जो विचार करता है। जीव कौन है? जो चिंतन की स्थिति में रहता है। और आत्मा, जीवात्मा, जब आत्मा की शक्ति साथ मिलती है तो जीव परमात्मा का अंश है। ये कहकर के संकेत तो ये किया गया है कि अंश जब तक अंशी से नहीं मिलेगा तब तक उसकी पूर्ण गति नहीं, पूर्ण शांति नहीं। अंश यानी जीव। हाँ, जो चीज जहां से बनी है उसको वहीं मिलना है। जैसे शरीर 5 तत्वों से बना है तो इसको 5 तत्वों की ओर जाना है, 5 तत्वों में विलीन होकर ये मुक्त हो जाएगा। ऐसी जीव परमात्मा का अंश है, इसको परमात्मा की ओर ही मुड़ना चाहिए। परमात्मा के भाव में रहता तो निश्चित था बद्ध ना होता, बंधन में ना आता, फिर तो मोक्ष स्वाभाविक इसके अभिनंदन के लिए तैयार रहता। और बंधन और मोक्ष है भी जीव का ही, शरीर का नहीं है, ना आत्मा का है, जीव का ही है। लेकिन क्या है कि परमात्मा का अंश होने पर भी जीव मन के साथ मिलकर के इंद्रियों के द्वारा बहिर्मुखी हो जाता है। जो आगे का मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, इंद्रियों की ओर आकर्षित हो जाता है। अब जब इंद्रियों की ओर आकर्षित होगा, बाहर विषयों की ओर जाएगा, विषय सुख भोगने के लिए, कहीं देख के, कहीं चख के, कहीं खा के, कहीं अन्य अन्य भावों से। तो विषय सुखों की ओर जब जाएगा जीव तो उसकी प्रतिक्रिया वही होगी जो पूर्व के श्लोकों में आई कि अंदर कहीं नई कोपले जन्म लेंगे, नए संस्कार जन्म लेंगे, मल विक्षेप आवरण के दोष में जीव बद्ध हो जाएगा। तो ये जीव के बंधन की कहानी, उसके बद्ध होने की कहानी, उल्टा चक्र शुरू हो जाता है। लेकिन ये कहकर प्रभु चेताते हैं कि तू मेरा अंश है, तू मेरे भाव में रह, शरीर को संसार में व्यवहार करने दे। महाराज जी, भीतर क्रोध हो, काम वासना हो, आप उसे देख सकते हैं। कौन देखता है? वह जो देखने वाला है, उसको हम क्यों नहीं देख सकते? वस्तुतः आप देखें, ये लौकिक आंख ही है, ये भी दूसरे को तो देख लेती है, लेकिन अपने को ये आंख नहीं देख पाती। अपने को देखने के लिए तो फिर किसी दर्पण की आवश्यकता पड़ती है, और फिर वो प्रतिबिंब हो जाएगा, वो फिर प्रतिबिंब होगा, वो छाया होगी। तो अपने को ये आंख में नहीं देख पाती, तो अंदर का जो चेतना है वो अपने आप में प्रकाश तत्व है। वो अब क्या होता है, जब उल्टे क्रम में चल पड़ा इंद्रियों की ओर, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि वृत्तियों के
के चक्र में चला गया। तो इस चक्र में चलते चलते अंदर आवरण आ जाते हैं, पट्टिकाएं शुरू हो जाती हैं, उनके संस्कार विकार अंदर इकट्ठे होते रहते हैं। तो अपने यहाँ जो मल विक्षेप आवरण की स्थितियां हैं वो बनने लगती हैं। तो जैसे जैसे आवरण अंदर बढ़ते जाएंगे वैसे ही वैसे वो जो प्रकाशक तत्व है उन आवरण, जैसे सूर्य उदय है लेकिन बादल आ गए आगे, तो बादल आने पे सूर्य उदय होते हुए भी ट्रांसपेरेंट तो नहीं होगा ना। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति अंदर हो जाती है जब ये बहिर्मुखता में जीव उलझता है, संस्कार कहीं ना कहीं आवरण बनने लगते हैं और अंदर वो स्वयं को स्वयं नहीं देख पाता। महाराज जी, भगवान कहते हैं कि वही जो चेतना का अंश है आपके भीतर, वही आपकी 5 इंद्रियों का आकर्षण करता है। षष्ठानि इंद्रियाणि कर्षति। आमतौर से आदमी सोचते हैं कि इंद्रियों ने आपको बांधा हुआ है, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि आप ही इंद्रियों को पकड़े हुए हैं। तो इस भेद को कैसे समझा जाए? वस्तुतः अपने यहाँ अपनी भारतीय सनातन परंपराओं में इंद्रियां जो हैं वो मन के अधीन है, अंदर के विचारों, हाँ मन राजा है उनका। इसीलिए 10वें अध्याय में भगवान ने इंद्रियाणाम मनाश्चास में कहा कि इंद्रियों में मन में हो। अब देखेंगे विचार जहां के होंगे इंद्रियां वहीं जाएंगी। जिसके विचारों में ये है कि मुझे तो टीवी में भगवान कृष्ण का कोई सीरियल देखना है या किसी महापुरुष का सत्संग आ रहा हो वो देखना, तो उसका हाथ भी वहीं जाएंगे और उसी चैनल के लिए ही बढ़ेंगे हाथ, और उसकी आंख भी वही देखना पसंद करेगी। लेकिन जिनके मन में नहीं है, घरों में कई बार झगड़े हो जाते हैं इस बात के। आजकल तो कह पति पत्नी के बेडरूम अलग अलग हो गए, इसीलिए टीवी पे कोई सीरियल उसको, हाँ उसको सत्संग की रुचि है, और कई बार बच्चे झगड़ पड़ते हैं कि जब देखो तुम्हें सत्संग, जब देखो तुम्हें यही दिखाई देता है, कुछ और लगाओ। क्योंकि जैसे विचार अंदर होंगे आंख वही देखेगी, हाथ वही जाएगा। जैसे आपके अंदर विचार होंगे जीभ उस वही खाने के लिए उद्यत होगी। तो मन के अधीन है ये इंद्रियां, मन के विचारों के अधीन हैं। और इसे उपनिषदों ने तो ये समझाया ना कि जीवन के रथ में लगाम मन है और इंद्रियां घोड़े हैं। मन की लगाम जिधर खींचोगे ये इंद्रियों घोड़े उधर जाएंगे। तो गीता के जो रथ का है उसकी भी डिस्क्रिप्शन ऐसे ही दी है। हाँ इसी रूप में कठोपनिषद में मना प्रग्रह में और इंद्रियाणि ह्यानाहुर विश्वांस्तेषु गोचरन कठोपनिषद में आता है। तो ये रथ का रूपक भी उसी दृष्टि से ही लिया जाता है कि मन की लगाम अगर सही होगी तो इंद्रियों के घोड़े भी सही दिशा में जाएंगे। महाराज जी, वैज्ञानिक खोज कर थक गए ईंधन रहित प्रकाश को, क्योंकि सभी ईंधन चुक जाएंगे। सूर्य की गर्मी भी घट रही है और लोग सूर्य की आयु भी बता रहे हैं कि सूर्य इतने इतने वर्षों में समाप्त हो जाएगा, और भगवान उसी ईंधन रहित प्रकाश की बात कर रहे हैं। वह कौन सा ईंधन होगा महाराज जी, और कौन सा प्रकाश है? बस ये धीरे धीरे जो स्थिति है कि सूर्य का प्रकाश कम या कई बार ग्लोबल वार्मिंग की बात आ जाती है, कई चीज़ें आ जाती हैं ग्लोबल वार्मिंग और कई समस्याएं आती हैं। अंततः तो ये जीव को परमात्मा की ओर मोड़ने के लिए ही है कि जीव ये समझ जाए कि ये सारे प्रकाश उधारे हैं जो धीरे धीरे कम हो सकते हैं। चंद्रमा की कलाएं भी कम हो जाएंगी और भी प्रकाश कम हो जाएंगे, लुप्त भी हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा के प्रकाश की ओर बढ़ो जहाँ से ये सारे प्रकाश उदित हुए हैं। आगे इस अध्याय में एक और श्लोक आएगा कि सूर्य का प्रकाश में उस पर आगे चर्चा होगी, लेकिन जीव को ये जताने के लिए हैं कि परम प्रकाश, स्वयं प्रकाश तो परमात्मा की सत्ता ही है। उधर जुड़ के रहो तो प्रकाश मिलता ही रहेगा। जिक्र कर ओस रब दा, जिक्र कर ओस रब दा, जिक्र कर। फिक्र कर किसे गल दीना, फिक्र कर। फिक्र कर किसे गल दीना।
शुक्र कर उस रब दा शुक्र कर जे बोता तैनू मिल जावे जे बोता तैनू मिल जावे और चोली विच न समावे वंड छकदान करावी ते होर निवा हो जाई वक्त दा की भरोसा बंदिया वक्त दा की भरोसा बंदिया रब तो डर रब तो डर रब तो डर ओस रब तो डर रब तो डर ओस रब तो डर जिक्र कर ओस रब दा जिक्र कर जिक्र कर ओस रब दा जिक्र कर फिक्र कर किसे गल दी ना फिक्र कर फिक्र कर किसे गल दी ना फिक्र कर शुक्र कर ओस रब दा शुक्र कर शुक्र कर